स्वागत है आपका निःशुल्क कंपटीशन में। आज हम लेकर के आए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का दूसरा क्लास, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस क्लास में क्वेश्चन और अलग अलग प्रकार के लाए गए हैं, क्वेश्चन के लेवल उठाया गया है इस क्लास में। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा पहला क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए रेशियो बी बराबर 2/3 रेशियो 4/7। तो ए रेशियो बी बराबर हमसे पूछ रहा है, क्या कर रहा है, ए रेशियो बी हमसे पूछ रहा है। तो देखिए कैसे हल होगा, चलिए कर लेते हैं। यानी ए का जो वैल्यू हो कितना दिया है 2/3। इस बात को आप अच्छे से समझिएगा। ए की जगह हमारा क्या हो जाएगा 2/3 और बी की जगह क्या दिया है 4/7। तो हमसे पूछा है ए रेशियो बी। ए रेशियो बी हमसे पूछा है, ए रेशियो बी हमसे क्या कर रहा है, पूछा है। तो चलिए कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ए रेशियो बी। तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से करते हैं। तो ए रेशियो बी निकालेंगे, तो हमारा ए रेशियो बी निकालेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि ए बटे में बी, ए बटे में क्या हो जाएगा बी। अब मान को रखते हैं, ए हमारा कितना है 2/3 और उसके बटे में क्या, उसके बटे में क्या बी कितना है 4/7। 4/7 काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब ये हमारा क्या हो गया, अब यहाँ से फिर से लिखते हैं ए बटा बी बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा 1/3। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भाग हो रहा है, भाग हो रहा है ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको 2/7। आपको इजी वे में समझाया जा रहा है। ये पूरे का बटे का मतलब भाग हुआ, पूरे का बटे का मतलब भाग हुआ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसको जब हम गुणा के रूप में चेंज करेंगे, तो गुणा के रूप में हम चेंज करके लगाएंगे, तो ये 7 बटा क्या हो जाएगा 2, 7/2। यानी क्या निकल के आ जाएगा, कटेगा नहीं, तो 7 एकम 7 और 3 दूना के 6। यानी ए और हमारा ये किसके बराबर आएगा, ए अपान बी के, ए अपान बी के। यानी ए का वैल्यू 7 है और बी का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। ए का वैल्यू 7 आ गया और बी का वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया। तो हमसे पूछा क्या था, ए रेशियो बी। ए का मान कितना है 7, क्या हो जाएगा 7, रेशियो बी कितना आया है 6। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 7/6। 7/6 आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है चलिए देख लेते हैं। दिया है कि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 2/3 रेशियो 1/12 रेशियो 3/4। तो ए रेशियो बी रेशियो सी हमसे पूछ रहा है, ए रेशियो बी रेशियो सी हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चलिए इसको लगा लेते हैं। हमारा क्या हो जाएगा, किस तरीके से लगेगा। तो ये क्या दिया हुआ है, ऐसा जब भी क्वेश्चन दे तो क्या करते हैं, तीनों का हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा 12, 3 चौको 12 और 4 दूना के 8 रेशियो, ये 12 कम 12 1 रेशियो 4 3 12 3 बार 3 3 के 9। नीचे वाला जो होता है इसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, नीचे वाले को छोड़ देते हैं। और ये जो ऊपर ये हमारा जो आया है वही हमारा क्या बन जाता है, रेशियो बन जाता है। तो रेशियो क्या हो जाएगा 8 रेशियो 1 रेशियो 9। हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, ए बी सी का हमारा क्या रेशियो निकल के आ गया 8 रेशियो 1 रेशियो 9। यही जो हमारा होता है वही क्या हो जाता है, रेशियो हो जाता है, वही हमारा क्या हो जाता है, रेशियो हो जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि x + y बटे में 2 बराबर y + z बटे में 5 z + x बटे में 7। तो यदि x + y + z बराबर 14 है तो x का मान हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो x का मान हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे होगा। सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको हम करते हैं, इसको हम x + y बराबर, अब इसको उधर ले जाएंगे बराबर के, इसको अगर बराबर में उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 2। अब इसके साथ में हम a जोड़ लेते हैं, a मान लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगले की। अगला हमारा क्या हो जाएगा y + z बराबर में क्या हो जाएगा, y + z बराबर में 5a। अब हम बात कर लेते हैं ये हमारा कितना दिया है z + x बराबर में क्या हो जाएगा 7a। यहाँ से ये हमारा निकल के आ गया। अब हम बात कर लेते हैं, इनको जोड़ते हैं। ये x है, इसमें x नहीं है, इसमें x है, x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या निकल के आएगा 2x + y जोड़ेंगे, इसमें y नहीं है यानी 2y + z 2 ठो z है तो कितना हो जाएगा 2z
2z हो गया, बराबर में क्या हो जाए। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, 5 और 2 7 और 7 14, कितना निकल के आ गया 14a। 14a हमारा ये निकल के आ गया। अब यहाँ से क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं। देखिए 2 2 2 सब में है तो 2 कॉमन ले लेते हैं। बचेगा क्या हमारा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में क्या है 14a। तो अब देखिए ये 2 कॉमन हो गया, तब ये 2 से 2 7 14 ये कट सकता है, कट जाएगा। तो अब हमारा निकल के क्या आया कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में क्या आ गया 7a, बराबर में क्या आ गया 7a। तो अब ये हमारा 7a निकल के आ गया, ये हमारा 7a निकल के आ गया। अब हमारा क्वेश्चन में x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना दिया हुआ है 14, y प्लस ये हमारा मान दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है। तो ये क्या करते हैं इसके जगह 14 लिख लेते हैं, इसके जगह हम 14 लिख लेंगे। और ये किसके बराबर है 7a के, 7a के बराबर है। तो यानी 7 दूना के 14, अर्थात a बराबर हमारा निकल के क्या आ जाएगा, a बराबर हमारा क्या निकल के आ गया 2। अब देखिए a बराबर 2 निकल के हमारा आ गया, a बराबर 2 निकल के आ गया। तो क्वेश्चन का आंसर जो हमसे पूछ रहा है उसको कैसे बताएंगे। तो अब देखिए बारीकी समझिएगा कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड ये है, इसमें से हमें x का मान निकालना है, यानी x हमें लाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को घटाएंगे तब तो ये हमारा बचेगा। y प्लस जेड को घटाएंगे तभी तो हमारा x बचेगा। y प्लस जेड को क्या करेंगे घटा देंगे तो हमारा x बचेगा, यानी y प्लस जेड को घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा x बचेगा, तभी तो हमारा x बचेगा। y प्लस जेड को घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा x बचेगा, उसके बराबर में क्या आएगा x बचेगा। इन दोनों को निकाल देंगे तो x बचेगा। अब देखिए क्या करते हैं कि मान को रख लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हमारा क्या आया था 7a, 7a ये हमारा क्या आया था 7a। अब हम बात कर लेते हैं y प्लस जेड, ये जेड है, y प्लस जेड, y प्लस जेड हमारा कितना है, y प्लस जेड देखिए क्या है 5a, y प्लस जेड क्या है 5a। अब इसको क्या करना है माइनस। अब a का मान हमारा कितना निकल के आया, a का मान जो निकल के आया वही हम a की जगह रख देंगे। a का मान जो निकल के आया है a की जगह रख देंगे। तो a की जगह कितना आया 2, यानी क्या है यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो क्या होता है गुणा, यानी 2 से गुणा कराना है। इसमें भी क्या करना है 2 से गुणा कराना है, क्योंकि a का मान 2 ही है। तो ये क्या हो जाएगा 7 दूना के 14, ये माइनस और ये 5 दूना के 10, अर्थात हमारा निकल के क्या आएगा 14 में से 10 जाएगा 4, 14 में से 10 जाएगा 4, यानी x का मान जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आंसर क्या निकल के आएगा 4। अब चलिए हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि a रेशियो b रेशियो c बराबर 4 रेशियो 6 रेशियो 8 है, तो a बटा b रेशियो b बटा c रेशियो c बटा 1 क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे हल होगा। यानी a बटा b हमसे क्या कर रहा है a बटा b, तो मान को रखते हैं। a हमारा कितना है, a हमारा कितना है 4, तो 4 हो जाएगा। a की जगह हम क्या लिख देंगे 4 बटे में b है, b कितना है b हमारा ये है 6, 4 बटा 6। अब हम बात कर लेते हैं रेशियो लगा लेते हैं। b कितना है b हमारा 6 है, और c कर रहा है तो c हमारा कितना है 8, ये c हमारा 8 पे जाएगा, ये c हमारा 8 ही है ना, तो c हमारा क्या है 8, यानी क्या हो जाएगा 8। ये रेशियो लगा लेते हैं। c हमारा कितना है 8 और a हमारा कितना है, a हमारा है 4। अब क्या करते हैं कि तीनों का एलसीएम लेते हैं, अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारा, एलसीएम लेने पे आएगा 24, यानी 6 चौको 24, 4 चौको 16, रेशियो 8 तिरिके 24, 6 तिरी 18, रेशियो 4 छक्का 24, 8 छक्का 48, यानी ये हमारा आ गया। अब देखिए कोई एक संख्या से कट रहा है तो काट लेते हैं, किसी एक निश्चित संख्या से कट रहा है तो काट लेते हैं, यानी कॉमन हो रहा है किसी तो कर लेते हैं। तो क्या होगा 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, 8 बार में, 2 नवा 18, 2 दूना 4, 2 चौको 8। ये नीचे वाले को छोड़ देते हैं, पहले भी हम बताए थे नीचे वाले को छोड़ देते हैं, और यही जो हमारा आता है वो क्या हो जाता है रेशियो बन जाता है। तो हमारा ये क्या आया 8, एक क्या है 9, एक हमारा कितना आया 24, तो यही हमारा क्या हो जाएगा रेशियो इसका आ जाएगा। रेशियो हमारा कितना आ गया 8 रेशियो 9 रेशियो 24, 8 रेशियो 9 रेशियो 24, ये आपका आंसर
हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दिया हुआ कि A रेशियो B बराबर C रेशियो D, तो MA प्लस NC बटे में MB प्लस ND क्या होगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो चलिए कर लेते हैं। ये हमारा क्या दिया हुआ है, A रेशियो B, इसको हम लिख सकते हैं A बटे में B, इसको हम लिख सकते हैं A बटे में B बराबर है किसके, C रेशियो D, यानी C बटे में D, यानी A का मान हम C भी रख सकते हैं और C का मान A भी कर सकते हैं। ये इसके बराबर है आपस में, तो उसके मान को हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा MA हमारा है MA रहने देते हैं। ये C को क्या करते हैं, A बनाते हैं। तो C बराबर हमारा क्या A लिख सकते हैं, तो C की जगह हम क्या लिख लेंगे A बटे में, ये हमारा MB है तो MB कर लेते हैं प्लस ND की जगह हम क्या लिख सकते हैं, D की जगह B लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा NB, D की जगह हम B लिख सकते हैं तो MB हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हम इसमें हमारा A कॉमन हो जाएगा, ऊपर वाले में A कॉमन हो गया तो बचा क्या M प्लस N बच गया, और नीचे हमारा क्या कॉमन हो जाएगा B कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या M प्लस N, यानी M प्लस N से हमारा क्या होगा, ये कट जाएगा तो हमारा बचेगा क्या A बटे में B हमारा बचेगा, और हम A बटे में B हमारा बच गया, यानी A बटे में B को हम क्या कर सकते हैं, A बटे B बराबर किसके है, C बटे D के, या ये हम कह दें, अच्छा हम ये कह दें दोनों बात एक ही है। तो ये हमारा आंसर यहाँ से आ गया। चलिए हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि यदि A रेशियो B बराबर 3 रेशियो 4 है तथा B रेशियो C बराबर 5 रेशियो 6 है, तो हमसे A रेशियो C क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो हमसे A रेशियो C पूछ रहा है, तो चलिए देख लेते हैं, कर लेते हैं इसको भी। ये A रेशियो B दिया हुआ है तो क्या करते हैं, A रेशियो B पहले लिख लेते हैं। A रेशियो B कितना है, A 3 है और B कितना है, 4 है, यानी 3 रेशियो 4। अब फिर क्या दिया है, B रेशियो C दिया है, B कितना है 5 और C कितना है 6। अब देखिए B का मान हमारा यहाँ पे क्या कर दिया है कि अलग अलग कर दिया है। B का मान हमारा क्या दिया है, अलग अलग कर दिया है। B का मान हमारा क्या कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। तो ये हमारा B का मान अलग अलग कर दिया है, तो इसको हमें क्या करना होता है, सेम करना पड़ता है। तो अब देखिए किसी निश्चित संख्या से गुणा कराते हैं इसमें और इसमें। तो अब देखिए इसको यदि इसमें हम 5 से गुणा करा दें, 5 से गुणा कराएंगे और इसमें 4 से गुणा कराएंगे, तो ये 5 चौको 20, 4 से गुणा कराएंगे तो 20, अब 5 चौको 20, यानी ये 20 कॉमन हो गया। अब जब इसमें गुणा हो रहा है तो इस वाले में भी गुणा होगा, 5 तिहाई 15, यानी 15 रेशियो 20, ये 6 चौको 24, यानी 6 में भी गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 6 चौक 24। अब देखिए ये दोनों सेम आ गया, तो यानी A रेशियो B रेशियो C हमारा क्या बन जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और 20 ये हमारा 20 हो जाएगा B, और C हमारा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है A रेशियो C, हमसे क्या पूछा है, A रेशियो C। तो A हमारा कितना है 15, A हमारा कितना है 15 रेशियो C पूछा है, C हमारा कितना है 24। अब देखिए इसमें कोई निश्चित संख्या से कटे तो काट लेते हैं, तो किससे कटेगा, 3 से, 3 पचे 15, 3 और है 24, यानी रेशियो जो हमारा निकल के आएगा A रेशियो C हमारा क्या हो जाएगा, A रेशियो C हमारा 5 रेशियो 8 आ जाएगा। A रेशियो C हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 5 रेशियो 8। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दिया हुआ है कि 2A बराबर 3B है और 4B बराबर 5C है, तो A रेशियो B हमसे पूछ रहा है, A रेशियो B हमसे पूछ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे हल होगा। तो ये हमारा कितना दिया हुआ है 2A, तो क्या करते हैं A अपान B हम निकाल लेते हैं, A अपान B निकालेंगे तो ये बराबर के उधर 3 है तो उधर ही रहेगा, और ये गुणा के रूप में तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भाग के रूप में। इसी तरह हम इसको निकाल लेते हैं B अपान C, ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 उधर है तो उधर ही रहेगा, और ये भाग गुणा के रूप में तो इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, भाग के रूप में आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से हमारा मान निकल गया, आ गया A बराबर 3, B बराबर 2 और B बराबर 1 बार 5 दिया है, C बराबर 4 हो गया। तो अब देखिए हम कर लेते हैं A रेशियो B, A कितना है 3, B कितना है 2, अब यहाँ क्या दिया है B रेशियो C, B कितना है 5 और C कितना है 4।
तो अब देखिए ये दोनों हमारा सेम नहीं है, इसको हमें इक्वल बनाना पड़ेगा। तो इसमें क्या करते हैं, 5 से गुणा कराते हैं, तो 5 दूना के 10 आ जाएगा, और इसमें 2 से गुणा करा देते हैं, तो 2 पच्चे 10 आ जाएगा। तो जब इसमें गुणा कराते हैं तो दोनों में गुणा कराते हैं, तो 5 यहाँ क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और ये 4 दूना के क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यानी ए रेशियो बी रेशियो सी हमारा क्या निकल के आया, ए रेशियो बी रेशियो सी हमारा क्या निकल के आ गया, 15:10:8। अब देखिए कोई कॉमन हो, अगर तीनों से कट रहा है, एक ही संख्या से किसी संख्या से कट रहा है तो काट लेंगे। तो देखिए किसी से कटने वाला नहीं है, तो हमसे अब पूछा क्या है, ए रेशियो बी। तो ए कितना है 15, ए कितना है 15। अब बी कितना है, बी हमारा है 10, बी हमारा है 10, कटेगा 5 से, 5 यानी 15, 5 दूना के 10, यानी हमारा निकल के क्या आ जाएगा 3:2। ए रेशियो बी का जो मान आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 3:2। ए और ए रेशियो बी का मान हमारा क्या निकल के आ गया 3:2। इसी तरह बात कर लेता कि बी रेशियो सी, तो बी रेशियो सी की जगह हम 10:8 लिख लेते और 2 से काट देते, तो क्या आ जाता 5:4। ऐसे हम जिसका भी मान पूछेगा हम निकाल लेंगे, तभी निकाल पाएंगे कि जब ए बी सी का मान हम निकाल लेंगे तभी हम क्या कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z। तो x रेशियो y रेशियो z हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है, x रेशियो y रेशियो z पूछ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो क्वेश्चन हमारा दिया है कि x बराबर 1/3y, तो क्या करते हैं y इधर गुणा के रूप में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग के रूप में, यानी x पहले से इधर आएगा तो क्या y भाग के रूप में हो जाएगा, बराबर ये हमारा क्या बच गया 1/3। सेम काम कर लेते हैं, यही वाला यहाँ पे ये हमारा y है और z गुणा के रूप में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग के रूप में। अब हमारा ये बचेगा क्या, बच गया हमारा 1/2, यानी x का मान एक तो a है और 1 है और y का 3, y का 1 और z का 2। तो अब देखिए यहाँ से कर लेते हैं, इसको रेशियो में लिख लेते हैं, x रेशियो y, x हमारा कितना है 1, x हमारा 1 है और y कितना है 3 है। यहाँ लिख लेते हैं y रेशियो, ये z है, y रेशियो z है, y कितना है 1 है और z कितना है, z हमारा कितना है 2 है। तो लिख लेते हैं। अब देखिए ये y वाला हमारा सेम नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ता है, हमें सेम करना पड़ता है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसमें 1 से गुणा कराते हैं और इसमें क्या करते हैं 3 से गुणा कराते हैं, तो ये 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा। अब देखिए दोनों सेम हो गया, तो अब जो ये गुणा हुआ है इधर वाले में कराते हैं, एक में गुणा होगा तो 1 ही होगा। अब ये 3 एकम 3 हो गया, अब ये कितना हो जाएगा 3 दूना के 6 हो गया। तो ये हमारा रेशियो क्या बन के आ गया, x रेशियो y रेशियो z हमारा क्या होगा, x हमारा कितना हो गया 1 रेशियो y कितना 3 और z कितना 6। तो हमारा x रेशियो y रेशियो z हमारा यहाँ से निकल के आ गया वही। और यही हमसे क्या किया था, पूछा था, हमसे पूछा था क्या, x रेशियो y रेशियो z हमसे पूछा था और हमारा x रेशियो y रेशियो z का मान हमारा यहाँ से आ गया। तो अब चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन 9वां जो हमारा दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा दिया है कि a रेशियो b बराबर 1:2 है और b रेशियो c बराबर 3:4 है और c रेशियो d बराबर हमारा क्या है 5:6 है। तो a रेशियो b रेशियो c रेशियो d हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो ये हमारा क्या दिया हुआ है, a रेशियो b लिख लेते हैं, और क्या दिया हुआ है b रेशियो c लिख लेते हैं, और तीसरा हमारा क्या दिया है c रेशियो d, इसको भी क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। अब देखिए a हमारा कितना हो जाएगा, कितना है 1, a हमारा कितना है 1 और b कितना है 2, और इसमें b हमारा कितना है 3 है और c हमारा कितना है 4। अब इसमें c हमारा कितना है, c हमारा है 5 और d हमारा क्या है 6 है। तो अब देखिए ये c और c ये मिल रहा है और b मिल रहा है, जब तक इसको हम कॉमन नहीं एक समान नहीं बनाएंगे तब तक हमारा मान नहीं हो पाएगा। तो इसको सेम करने के लिए हम किसी निश्चित संख्या से गुणा करते हैं कि दोनों संख्याओं में गुणा हो तो क्या हो कि उस दोनों सेम आ जाए। तो क्या करते हैं, देखिए क्या करते हैं, देखिए इसमें हम क्या करते हैं 8 से गुणा कराते हैं। तो 8 से गुणा कराएंगे तो 8 × 5 = 40,
ये C तो हो गया, ये C तो 40 हो गया। अब देखते हैं ये C हमें क्या करना है, इस C को भी 40 करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे इसमें, तो 10 चौक को 40। तो अब देखिए ये 10 से गुणा हुआ इसमें, तो अब इसमें भी गुणा होगा, 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30 हो गया। अब देखिए ये 8 छक 48, इसको भी गुणा कर लेते हैं, ये 48 हो गया। ठीक, अब देखिए ये हमारा B 30 है ना, तो अब इस B को भी 30 करना पड़ेगा। तो ये 2 है, इसमें कितने से गुणा करें, तो 15 से गुणा करेंगे, तो 15 दूना के 30, अब 15 एकम 15, तो ये रेशियो हमारा निकल के आ गए। अब देखिए ये दोनों सेम हो गया और ये B भी हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। यही हमें करना होता है। ठीक, तो ये हमारा सेम हो गया। तो अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम लिख लेते हैं, हमसे क्या पूछा है, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। तो अब हमारा A कितना है, A हमारा 15 है, B क्या निकल के आया, B हमारा निकल के आया 30, C क्या निकल के आया, C हमारा क्या निकल के आया 40, और D क्या निकल के आया, D हमारा निकल के आया 48, D हमारा क्या निकल के आ गया 48। तो अब देखिए यही हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। A रेशियो B रेशियो C रेशियो D हमसे पूछा था, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15 रेशियो 30 रेशियो 40 रेशियो 48, 40 रेशियो 48। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आखिरी क्वेश्चन है। तो दिया हुआ है कि A रेशियो B बराबर 3 रेशियो 4 और B रेशियो C बराबर 5 रेशियो 7 और C रेशियो D बराबर 8 रेशियो 9। तो हमसे पूछा क्या है, A रेशियो D, हमसे पूछा क्या है, A रेशियो D। तो चलिए देख लेते हैं कैसे होगा। तो A रेशियो D बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, A रेशियो D बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, देखिए इसको हम क्या करते हैं, बटा के रूप में लिखते हैं, A बटे B, ऐसे हम लिख सकते हैं, गुणे, सबको गुणा करेंगे। देखिए क्यों गुणा करेंगे, B बटे C गुणे C बटे में D। गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यही निकल के आएगा, गुणा करेंगे तो देखिए B से B हमारा कट गया, C से C कट गया, हमारा निकल के क्या आया, ऊपर बचा A, नीचे क्या बच गया D। तो देखिए A बटा D, A बटा D का मतलब यही ना हुआ A रेशियो D, A रेशियो D हुआ। तो अब क्या करते हैं, इसी को मान को हम क्या करते हैं, रख लेते हैं। तो A रेशियो D ये हमारा है। अब यहाँ पे जो A अपन B है इसको मान को रख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3, B क्या है 4 गुणे B हमारा कितना है, B हमारा B हमारा 5 है और C हमारा कितना है 7 है, गुणे C हमारा कितना है, C हमारा 8 है और D हमारा क्या है 9 है। अब देखिए काटते हैं, कुछ कट रहा है तो काट लेंगे। ये क्या हो जाएगा, 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, 2 बार में 3 तिरिके 9। अब ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 और 7 तिरिके गुणा करा देंगे, 7 तिरिके कितना हो जाएगा 21। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 10 बटा में 21। आंसर क्या हो जाएगा, 10 बटा में 21। रेशियो में पूछा है तो इसको रेशियो में चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारा A रेशियो D बराबर, रेशियो में चेंज करेंगे तो 10 रेशियो क्या हो जाएगा 21, 10 रेशियो 21 आंसर हो जाएगा, 10 रेशियो 21। यदि हमारा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको मिले।